सगुण है और निर्गुण है, ये तो कोई भेद नहीं है। सगुण है और निर्गुण है, साकार भी है निराकार भी है। परंतु लोग ये कहते हैं ना, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। अच्छा, जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते या जो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, इन लोगों के घर जाकर देखना, इन्होंने भी अपने शादी के एल्बम बना बना रखे होंगे। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि हम मूर्ति नहीं मानते, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो अपनी शादी का एल्बम बना के रखे होंगे, समय समय पे देखते रहते होंगे। भाई वो भी तो तस्वीर है, तुम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते, अपनी फोटो देख रहे हो, पर भगवान की फोटो से तुम्हें प्रॉब्लम है। अब बताइए, यदि तुम अपनी शादी का एल्बम देख सकते हो, अपनी तस्वीर देख सकते हो, तो हम राम का चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या दिक्कत है? राम को हम विग्रह, राम का विग्रह बनाकर हम उनकी पूजा कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? अरे भगवान श्री राम ने भी जब लंका में चढ़ाई करने वाले थे ना, तो भगवान श्री राम ने भी भगवान शिव का विग्रह बनाया था कि नहीं? शिवलिंग बनाया था, जिसे हम रामेश्वरम कहते हैं। अरे भगवान राम तो चाहते तो कण कण में भगवान का दर्शन कर लेते, पर वो भगवान भी सगुण की पूजा करते हैं। राम जी कहते हैं कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। तो आपके अंदर कभी ये भाव आए कि आप भगवान को ना मान रहे हैं, मूर्ति को? मैं ये नहीं कहता कि निराकार को मत मानिए भाई, जब साकार को मानने लगेंगे तो आप निराकार में अपने आप पहुंच जाएंगे। काखा गाघा का एक बार बोध हो गया तो फिर वो तो बोध हमेशा के लिए हो जाएगा। हाँ, तो सगुण से निर्गुण की ओर जाया जा सकता है। निराकार में रहकर सगुण का विरोध मत कीजिए, नहीं तो पाप लगेगा। शंकर जी कह रहे हैं, देखो देवी, भगवान कितने सुंदर हैं और इनका कितना सुंदर स्वरूप है। ये वही ब्रह्म है जो भगवान के बारे में लिख रहे हैं कि देवी, क्या होता है भक्तों, आप सभी लोग एक प्रैक्टिकल करके देखो। अपनी एक उंगली अपनी आंख के यहां पे लगाओ, यहां पे, और जरा आंख पर दबाओ यूं। जब आप अपनी उंगली आंख पर हल्का सा दबाएंगे ना, तो सामने आपको एक व्यक्ति से तुरंत दो हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए प्रैक्टिकल। आप अपनी आंख को यहां पे हल्का सा दबाइए, ये देखिए, आप हल्का सा दबाएंगे तो आपको एक व्यक्ति से तुरंत दो दिख जाएंगे। जैसे आंख के यहां पर दबाने से एक व्यक्ति का दो दिख जाता है, दिखता है ना? प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, दिखेगा। उसी प्रकार वह परमात्मा है तो एक ही, वह एक ही नारायण है, पर वह एक ही अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं। हाँ, एक ही अनेक रूप में दिखाई पड़ जाते हैं। जैसे आंख पर उंगली लगाने से चंद्रमा को देखो तो दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, चंद्रमा है तो एक, पर दिखने दो लगते हैं। ऐसे ही परमात्मा मेरे राम तो एक ही है, पर वह दो तीन दिखने लगते हैं। एक राम दशरथ के बेटे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम परब्रह्म, मतलब वह एक ही अनेक रूपों में दिखने लग जाते हैं। तो उन्हें अलग अलग समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये वही राम है जो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये परमात्मा वह राम है जो बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं, बिना कानों के सुन लेते हैं। अच्छा, बिना कानों के भगवान ने कहा सुन लिया?
बोले जब बाली के यहाँ तारा ने समझाया बाली को कि राम तो भगवान है, पंगा मत लो, और बाली फिर भी युद्ध करने सुग्रीव से आया। जब राम ने बाली को पछाड़ दिया तो बाली से राम ने कहा था, क्यों, तेरी पत्नी ने समझाया था पर तू सुना नहीं। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में बताया था, इन्हें कैसे पता चल गया। तब ये बात स्पष्ट हो गई कि ये भगवान है, ये कमरे के भीतर आप जो बात कर रहे हैं, अरे बात तो छोड़ दो, आप प्रेजेंट में जो सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो भी मेरे राम सुन रहे हैं। ऐसे उनके कान हैं, जो सोच रहे हैं हम वो भी सुन रहे हैं। तो बिनु पग चले ही, अच्छा बिना पांव के कहां चल गए भगवान? बिना पांव के कहां चलते हैं भगवान? तब बतलाए कि देखो जब द्रौपदी मां ने भगवान को बुलाया, द्रौपदी ने कहा प्रभु मेरी लाज लुट रही है, आओ। तब भगवान द्वारिका में थे, दिल्ली में लाज लुट रही द्रौपदी की और भगवान द्वारिका में, लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर प्रेम से द्रौपदी ने बुलाया। तो बिना पांव वाला भी इतनी तेज चलता क्या? अब बताओ, शरीर में एक ही कपड़ा था द्रौपदी के और वो भी आधी साड़ी खिंच गई थी, अब आधी और उतरने में भला टाइम कितना लगता। पर उसके पहले भगवान आ गए और द्रौपदी का समय से वस्त्र बढ़ा दिया। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान बिना पांव के चल सकते हैं, ये सामर्थ्यता भगवान। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर में, बिना हाथ के काम कर देते हैं मेरे राम, बिना हाथ लगाए काम कर देते हैं। क्या काम कर दिया? बोले बिना हाथ लगाए द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। हाथ कहां लगाया? किसी को दिखाई थोड़ी पड़े थे भगवान, तो बिना हाथ लगाए द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर में करहि विधि नाना। हाँ, इस प्रकार भगवान की भगवत्ता को श्री शंकर जी प्रकट कर रहे हैं। तब माता पार्वती ने प्रश्न किया कि गुरुदेव अब ये बताइए प्रभु कि भगवान अवतार राम बनकर, वह ब्रह्म को राम बनकर आने की क्या जरूरत आन पड़ी? परमात्मा को राम बन के आने की क्या जरूरत आन पड़ी? तब भगवान शिव कहते हैं, हाँ भगवान शिव कहते हैं, क्या कह रहे हैं? जब जब होय। तो शंकर जी क्या कह रहे हैं और जरा किस भाव से कह रहे हैं जरा समझिएगा। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होय भगवान से शिव माता पार्वती ने कहा कि प्रभु भगवान को राम बनने की क्या जरूरत पड़ी? तब शिव जी ने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि,
बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि साजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ता है। अच्छा, ये धर्म की हानि क्या है? गोस्वामी जी गा रहे हैं, जब जब होय धर्म की हानि। अच्छा, धर्म की हानि कब होती है? धर्म की हानि से तात्पर्य क्या है? तब कहा, एक धोबी था। धर्म की हानि क्या है वो समझिएगा। एक धोबी था। धोबी अपने गधे को चराने ले जाता था। धोबी के पास एक पालतू गधा था। धोबी जी अपने गधे को जंगल ले जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, धोबी जंगल से लौट रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा हीरा धोबी को मिल गया। हीरा बड़ा चमकदार था। धोबी को लगा कि ये चमकने वाला कोई पत्थर है। अब धोबी को पत्थर अच्छा लगा तो उसने क्या किया कि उसने रस्सी में उस पत्थर को बांधकर गधे के गले पे डाल दिया। धोबी को लगा कि ये तो चमकीला पत्थर है, अच्छा लग रहा, तो गधे के गले पे डाला। और जब गधे को नहलाए तो गधे को साबुन लगा के उसी पत्थर से वो गधे को घिसे। वो हीरा था जिसकी कीमत बाजार में करोड़ों रुपए थी, परंतु धोबी को केवल ज्ञान ना होने के कारण धोबी उस हीरे से क्या करता, गधे को घिसता। एक जौहरी बाजू से निकला। जौहरी की दृष्टि पड़ी, वाह ये तो हीरा है। जौहरी ने मन में विचार किया कि यदि हमने कह दिया कि ये हीरा है तो अभी धोबी इसकी कीमत बढ़ा देगा। इसलिए जौहरी ने बड़ी चतुराई से कहा, ए भाई, ये तुम्हारा चमकीला पत्थर हमें बड़ा पसंद आया, क्या तुम इसे 1 रुपए में दोगे? धोबी ने मन में विचार किया कि भाई ये कितना मूर्ख है, पत्थर के 1 रुपए दे रहा है। धोबी ने मन में विचार किया कि लगता है इसका दिमाग खराब है, दे दो, हम तो दूसरा उठा लाएंगे जंगल से। जंगल में कोई पत्थरों की कमी थोड़ी है। धोबी ने वो पत्थर 1 रुपए में उसे दे दिया। अब वो हीरा जैसे ही जौहरी के हाथ में आया, वैसे ही जौहरी के हाथ में आते ही वो हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया, टूट गया। तब जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी तुम गधे के गले में थे तब तो टूटे नहीं, गधे को साफ कर रहे थे तब तो टूटे नहीं, और मुझ जौहरी के पास आए तो टुकड़े टुकड़े हो गए। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी जी, अरे वो तो धोबी जानता ही नहीं था कि मेरी कीमत कितनी है, पर आप तो जानते थे कि मेरी कीमत कितनी है, फिर भी तुमने 1 रुपए आकी, फिर भी तुमने मेरा मूल्य जानकर 1 रुपए लगाया। तो अज्ञानी व्यक्ति तो मेरा जो उपयोग करता है सो करता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कुछ, पर जानकार व्यक्ति भी जब मेरा मूल्य इतना कम आकेगा तो मैं टूट जाऊंगा। वही है धर्म की हानि, कि जो अज्ञानी लोग हैं वो राम राम नहीं जप रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि राम नाम का क्या फल है। अमेरिका के लोग राम राम नहीं जप रहे हैं, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं। इंग्लैंड के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि राम नाम की महिमा कितनी है और ये राम कौन है। पर हम भारत के लोग, हम तो जानते हैं कि राम कौन है। आप तो राम का मूल्य जानते हैं और आप मूल्य जानकर भी राम राम नहीं जपते। यही तो धर्म की हानि है। आप जान रहे हैं कि राम के एक नाम से पत्थर भी पानी पे तर गए,
एक नाम लिखा था पत्थर पर, वो पत्थर भी पानी पर डूबा नहीं था। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम क्या आपको और हमें डूबने देगा? हम सब जान रहे हैं कि राम नाम जपेंगे तो भगवत प्रेम बढ़ेगा, भवसागर पार कर जाएंगे। फिर भी हम राम नाम को छोड़कर संसार में धन दौलत समेट रहे हैं। यही धर्म की हानि है कि हमें सब ज्ञान है, फिर भी हम अधर्म कर रहे हैं। हमें राम नाम के हीरे का मूल्य पता है, फिर भी हम उस हीरे की कीमत कम आंक रहे। हम सबको पता है कि राम नाम जपने से पापी से पापी तर गए, अजामिल जैसा पापी भी नाम नारायण सुन के मुक्त हो गया। आप सब जान रहे हैं, फिर भी आप गप्पे कर रहे हैं, फिर भी बकवास कर रहे हैं, फिर भी यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं, फिर भी जान कर भी राम नाम नहीं जप रहे हैं। तो बताओ राम नाम फिर वो क्या होगा? जैसे हीरा टूट गया, ऐसे राम नाम जब आपके भीतर भक्ति आती है और आप फिर भक्ति की कीमत नहीं समझते, तो भक्ति खिन्न हो जाती है, टूट जाती है, उदास हो जाती है कि मैं गई तो थी इसके पास, पर इसने मेरी कोई इज्जत नहीं की, कोई वैल्यू नहीं की। अरे हीरे की कोई 1 रुपए कीमत आंकता है? हाँ, मीराबाई तो कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो राम नाम को धन मानती हैं और कहती हैं कि राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जेखे राम नाम धन होए। ये राम नाम की बड़ी अद्भुत पूंजी है। इसलिए कहता हूं कि आप तो भगवान की शरण में रहो और फिर भगवान मेरे जो हमें देना चाहें, जो भी देना चाहें, चाहे फूल दे दें चाहे कांटे दे दें, आप दोनों में मस्त रहो और भगवान से निरंतर प्रेम करते रहो, कभी शिकायत ना करो। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। भगवान जो दे, हाँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ओ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल जय और विजय, एक बार जय विजय द्वारपाल बनकर खड़े थे, लक्ष्मी नारायण अंदर थी, द्वारपाल बने खड़े थे। तभी सनकादि आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ऋषि आए। इन चारों ऋषियों ने भगवान का दर्शन करना चाहा, परंतु द्वारपाल ने रोक दिया, खबरदार अंदर मत जाना।
संतों ने कहा क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? जय विजय बोले हमें सब पता है, रोज रोज आ जाते हो दर्शन करने, चलो। कहते हैं मालिक से ज्यादा उनका पिए अपनी में रहता है। हाँ, मालिक तो कुछ नहीं कहता पर ये ज्यादा बोलते हैं। जय विजय ने उद्दंडता की, दुष्टता दिखाई, संतों का अपमान किया। अरे भाई, भक्त को भगवान से मिलने में कोई रोक कैसे सकता है? जय विजय ने रोका, तब उन्हें संतों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो भगवान के द्वारपाल जय और विजय को सनकादियों ने श्राप देकर राक्षस बनाया। बोले उन्होंने 3 बार कहा हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें नहीं जाने दिया तो कहा 3 जन्म तक तुम राक्षस बनो। वही जय विजय एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। हिरण्याक्ष को वाराह भगवान ने, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने तारा। दूसरे कल्प में दूसरी बार में ये रावण और कुंभकर्ण बने। जय विजय, इन्हें मारने भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा, इनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और चौथी बार जैसे ही श्राप दिया संतों ने, भगवान नारायण अंदर से निकलकर बाहर आए और संतों से क्षमा मांगी, प्रभु मेरे द्वारपालों ने अपराध कर दिया है। यदि आपका कोई दास, आपका नौकर चाकर कोई गलती करता है तो वो गलती उसकी नहीं मालिक की मानी जाएगी। हाँ, तो भगवान शिव ने भगवान नारायण ने अपनी गलती स्वीकार की, क्षमा करना प्रभु, इनके कारण आपको विघ्न हुआ। अब जय विजय चरणों में गिर पड़े, महाराज देखो हमें तो इन्होंने राक्षस बनने का श्राप दे दिया। तब भगवान नारायण बोले कि तुम 3 बार अवतार लोगे, हम तुम्हें उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लेंगे। 1 बार हिरण्याक्ष को मारने, वाराह भगवान, हिरण्यकश्यपु को मारने नरसिंह भगवान, रावण कुंभकर्ण को मारने राम भगवान, और फिर वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने। शिशुपाल और दंतवक्र जिन्हें भगवान कृष्ण ने मारा। तो 3 अवतार यदि भक्त ने लिए हैं तो भगवान ने 4 बार अवतार लेकर अपने भक्त का उद्धार किया। तो 1 बार पार्वती जय विजय की गलती के कारण भगवान को नर रूप में राम बनकर आना पड़ा। और एक बार कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या बने और इनके पुत्र राम बनकर आए। एक बार कश्यप अदिति की तपस्या पर रीझ कर भगवान ने कश्यप को दशरथ और कश्यप की पत्नी अदिति कौशल्या बनकर आई, फिर इनके भगवान राम पुत्र बनकर आए और इनकी तपस्या का फल इन्हें देकर संतुष्ट किया। एक कल्प में जलंधर नाम के दैत्य के लिए क्या हुआ, ये जो तुलसी मैया है ना, तुलसी वृंदा के पति का नाम था जलंधर। जलंधर भगवान शिव से युद्ध कर रहा था और उसकी पत्नी अर्थात वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि इनकी पतिव्रता पातिव्रत धर्म के कारण जलंधर मर नहीं रहा था। इतनी शक्ति, कहते हैं पतिव्रता नारी चाहे तो नारायण का सिंहासन भी डुला सकती है। हाँ, पतिव्रता नारी बहुत शक्तिशाली होती, पतिव्रता। तो वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि इनके पातिव्रता के कारण जलंधर मर नहीं रहा था। एक दिन क्या हुआ, जलंधर युद्ध करने गया, तब पत्नी बोली कि मैं पूजा करती हूँ, मैं पूजा में बैठी हूँ, आप युद्ध करके जब तक लौट नहीं आएंगे तब तक मैं पूजा से नहीं उठूंगी। और वो ऐसी पूजा कर रही थी कि जब तक वो उठती नहीं तब तक जलंधर मरता नहीं। और युद्ध कर रहे थे भगवान शंकर, तब भगवान नारायण को अब शंकर से युद्ध कर रहे हैं जलंधर और देवताओं को मार रहे हैं। अर्थात ये पतिव्रता तो थी पर इनकी पतिव्रता की शक्ति का जो जलंधर था ना, वो दुरुपयोग कर रहा था। सदुपयोग करता तो बात तो ठीक थी पर दुरुपयोग कर रहा था। तब भगवान नारायण को
वृंदा का पति बनकर आना पड़ा। जलंधर बनकर भगवान आ गए। अब जलंधर बन के आए तो वृंदा को क्या लगा कि मेरे पति आ गए युद्ध जीत कर, और उसने पूजा छोड़ दी। और जैसे ही पूजा छोड़ी तो वहां भगवान के त्रिशूल से जलंधर का सिर कटा और यहां वृंदा के सामने आकर गिरा। तो वृंदा ने देखा मेरे पति तो ये हैं, आप कौन हैं? तब भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब वृंदा क्रोध में आकर बोली, हे प्रभु, मैं आपकी ही आराधना कर रही थी और आप तो सतियों के सतीत्व की रक्षा करते हैं, पर आपने तो मेरे पति को मरवा डाला। तब भगवान ने कहा, देवी आपके पति गलत कर रहे थे, अब मुझे पाप का तो भार उतारना ही था। तब वृंदा ने श्राप दे दिया, जाओ, जैसे आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, अगले जन्म में मेरा पति आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान ने कहा ठीक है। वही जलंधर रावण बना और राम की पत्नी को राम से दूर किया, सीता को चुराकर। ये श्राप था इनका, वृंदा का। और बाद में फिर श्राप दिया दूसरा कि जाओ, तुम्हारा हृदय पाषाण बन गया है, पत्थर दिल बन गया, जो तुमने मेरे पति को मरवा डाला, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तब भगवान पत्थर के तुरंत हो गए। सोचिए, पतिव्रता नारी भगवान को भी पत्थर बनाने की ताकत रखती है। भगवान वृंदा के श्राप से तुरंत भगवान श्री नारायण पत्थर के बन गए। तब सारे देवी देवता आए, वृंदा के हाथ जोड़ने लगे, देवी भगवान को मुक्त कर दो। तब वृंदा ने उन्हें मुक्त किया। तब भगवान शालिग्राम रूप में आए और उसी समय वृंदा जलकर भस्म हो गई और वृंदा की राख से तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया। वृंदा की राख से तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया और वो तुलसी के वृक्ष से पानी गिर रहा था, मानो वृंदा रो रही थी। तब भगवान शालिग्राम ने कहा, देवी चिंता ना करो, तुमने मुझे पति के रूप में पाया है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति बनकर आया था ना। वृंदा के सामने भगवान जलंधर बन के आए, तो जलंधर का रूप मतलब भगवान पति के रूप में आए। तब वृंदा ने कहा, अब आप ही हमारे पति बन जाओ। तब भगवान ने तुलसी से विवाह किया और आज तक तुलसी जब तक शालिग्राम के ऊपर ना चढ़े तब तक भगवान रोटी भी नहीं खाते। इतना प्रेम करते हैं भगवान आज भी वृंदा से। तो आज फिर वृंदा ने कहा कि अब आप हमारे पति बन गए, अब आप हमारे बन गए, अब आज के बाद कोई भी स्त्री आपको स्पर्श ना करे, क्योंकि कल को आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। इसलिए स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा नहीं करना चाहिए। वृंदा ने कहा था कि आपको कोई स्त्री टच नहीं करनी चाहिए अब। तब भगवान ने कहा था, ठीक है देवी, मैं स्त्रियों की पूजा को आज के बाद स्वीकार नहीं करूंगा। आप स्त्रियां लड्डू गोपाल की पूजा तो कर सकती हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा तो कर सकती हैं, पर शालिग्राम की पूजा, जो शालिग्राम की पूजा है, वो स्त्रियां यदि करती हैं तो उनकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता। ऐसा वृंदा ने दबाव बनाया भगवान पर। और फिर पति को तो पत्नी की कुछ बातें माननी ही पड़ती प्रैक्टिकली जिंदगी में, तो भगवान को भी माननी पड़ी। तो आप इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, तो वृंदा का दबाव है। इसलिए स्त्रियों की पूजा शालिग्राम भगवान स्वीकार नहीं करते। इसलिए लोग कहा करते हैं कि स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए, कारण ये है। हाँ, अच्छा, अब क्या हुआ? फिर वो तुलसी वृंदावनी है और आज तक एक बार भगवान इनके कारण बने हैं और भगवान ने राम का अवतार इसलिए धारण किया। एक बार, हाँ, एक बार क्या हुआ? एक बार क्या हुआ? भगवान शंकर कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं कि सुनो देवी, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान को राम बनना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनिवानी,
नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। क्या कहा? शंकर जी कहते हैं देवी, एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया, जिसके कारण भगवान नारायण को अवतार लेकर के राम बनना पड़ा। नारद श्राप दीन एक बारा, हाँ एक कल्प एक तेहि लगी अवतारा। अब पार्वती जी ने अच्छा, पार्वती जी के गुरु कौन है? नारद जी हैं। नारद जी ने श्राप दिया, तुरंत पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, नारद जी तो दिन भर भगवान का नाम जपते हैं, वो तो दिन भर नाम जपते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब क्या हुआ? पार्वती ने कहा, देवी नारद जी ने श्राप दिया। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी ने कोई गलती नहीं की होगी, जरूर भगवान नारायण की कोई गलती होगी। अब देखिए, पार्वती जी अपने गुरु से इतना प्रेम करती हैं नारद जी से कि नारद जी की गलती थी, फिर भी पार्वती ने नारद जी की गलती को स्वीकार नहीं किया। वो कह रही हैं, का अपराध रमापति कीन्हा। आखिर भगवान नारायण ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण हमारे गुरुजी को उन्हें श्राप देना पड़ा? तब विस्तार से एक कथा सुनाई। सुनो देवी, एक बार क्या है कि बोले बिहसी महेश तब। ये चौपाई, ये दोहा आप सभी एक बार ध्यान से सुन लें, इससे आपके जीवन के बहुत सारे संशय मिट जाएंगे। कि बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। पार्वती से शंकर जी ने कहा, देवी नारद जी ज्ञानी हैं, भक्त हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु भगवान जिसे ज्ञानी बनाना चाहे वो ज्ञानी, और जिसे मूर्ख बनाना चाहे वो मूर्ख। कोई ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना तो इस सृष्टि में कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। फिर बोले, जे ही क्षण जस रघुपति करें। भगवान जिसे जैसा करना चाहे तुरंत कर दें। ज्ञानी बनाना चाहें आप तुरंत ज्ञानी बन जाएंगे, मूर्ख बनाना चाहें। कई बार ज्ञानियों के मुख से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनसे, उन बातों से उनको कई बार अपमानित होना पड़ता है। क्यों निकल गई? क्योंकि परमात्मा जे ही क्षण जे ही जस करहीं, परमात्मा जिससे जैसा करना चाहें उसे वैसा कर देते हैं। मैं कहूं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं कहूं मैं मूर्ख हूं, ना मैं ज्ञानी हूं ना मैं मूर्ख हूं। मेरे राम मुझसे जो कराना चाह रहे हैं वो करा रहे हैं, बस ये समझिए। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो करा रहे हैं, कौन करा रहे हैं? राम करा रहे हैं। वृद्ध माओं की सेवा के लिए वृंदावन में प्रकल्प चल रहा है। मेरी माँ यहाँ रहेंगी, ये मैं कर रहा हूँ क्या? नहीं, ये मेरे राम करा रहे हैं, ये मेरे श्याम सुंदर करा, वो करा रहे हैं। उन्होंने मुझे नियुक्त किया, उन्होंने ऊपर से विचार किया होगा कि भाई ये काम कराना है, किससे नियुक्त करें? ठाकुर जी ने हमें
नियुक्त किया है कि चलो अब तुम यहाँ पर बूढ़ी बूढ़ी माओ को रखो और उन माओ की चरण सेवा करो, उन माओ का आशीर्वाद लूटो और औरों को भी लगाओ। ठाकुर जी ने हमें निमित्त बनाया, हमने तो संकल्प लिया ही है कि हम अपनी माओ की सेवा करेंगे, पर सच्चाई यह है कि इस कार्य से जितने लोग जुड़ रहे हैं मेरी माओ की सेवा से, उनका भी कल्याण निश्चित होना है। बिल्कुल शांत वातावरण था, वहां नारद जी बैठ गए, इसलिए कि यहां बैठकर भगवान का चिंतन करूंगा, कोई विघ्न नहीं होगा। नारद जी प्रेम पूर्वक उस कंदरा में बैठकर प्रेम से भजन करने लगे। अच्छा, जैसे ही भजन करने लगे, समाधि लग गई नारद जी की, तो इंद्र को लगा कि लगता है नारद जी तप करके कहीं हमारा इंद्रासन ना छीन लें, कि सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़ तिमि सुर पतही न लाज। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी, अच्छा इंद्र किसी को भजन करते देख लेते हैं ना, तो उन्हें खतरा लगता है कि कहीं हमारी इंद्रासन ना छीन ले, कोई विघ्न करने लगते हैं इंद्र। यहां गोस्वामी जी ने इंद्र पर एक चुटकी ले ली। नारद जी कहते हैं कि आपने देखा होगा कि एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के उसे चबाता है, तभी वहां पर शेर आया, शेर को आया हुआ देखकर कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भागता है, उसे लगता है कहीं मेरी हड्डी शेर ना छीन ले। अरे भाई, शेर हड्डी को थोड़ी चबाएगा, पर कुत्ते को तो ऐसे ही लगता है। यहां गोस्वामी जी इंद्र को कह रहे हैं ये कुत्ते की तरह इंद्र हो गए। अरे नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, उन्हें तो ब्रह्मलोक मिल जाए तो वो ब्रह्मलोक ना ले, तुम्हारे स्वर्ग लोक पर आंख लगाएंगे श्री नारद जी। यहां गोस्वामी जी इंद्र को कुत्ते से उपमा कर रहे हैं। जब आप बड़े होकर के छोटी सोच रखते हैं ना, तो आपकी उपमा इन्हीं से दी जा सकती है ना। अच्छा, यहां पर एक दूसरी बात भी है कि क्या होता है कि जब कुत्ता हड्डी को चबाता है ना, तो कुत्ते को लगता है कि हड्डी से रस निकल रहा है, जबकि हड्डी को चबाने में ना कुत्ते के मसूड़े छिल जाते हैं, तो उसी का कुत्ते का खून हड्डी में लगता है और कुत्ता उसी को चाटता है, कुत्ते को लगता है हड्डी से खून निकल रहा है, जबकि निकलता उसी का है। उसी प्रकार हम लोग भी भोगते समय ऐसा महसूस करते हैं कि बड़ा सुख मिल रहा है, हमें संसार में बड़ा आनंद मिल रहा है, परंतु नहीं, आपका ही समय आनंद के रूप में आपको दिख रहा है। आपके पास समय है, या तो भोगों में मन लगा लो या तो भजन में मन लगा लो। इसलिए भोगों में मन न लगाकर आत्म कल्याण में मन, श्री नारद जी ध्यान मग्न है। तब इंद्र ने अप्सराओं को भेज दिया, जाओ जरा नारद जी की समाधि भंग करो। अब अप्सराएं इंद्र की आई और नारद जी जहां ध्यान लगाए बैठे थे वहां नाचने लगी। उर्वशी इत्यादि बड़ी सुंदर हैं, उर्वशी, रंभा, ये सब आई और नारद जी के आसपास नाचने लगी। कहीं नारद जी के पास बैठ करके नारद जी को अपनी ओर आकर्षित, पर नारद जी की ध्यान समाधि इतनी पक्की थी कि अप्सराएं प्रणाम करके चली गईं कि बाबा जी का सत्य डिगा पाना इतना सरल नहीं है। अप्सराएं चली गईं, कामदेव आए, कामदेव चले गए। हाँ, तब नारद जी की समाधि खुली, कामदेव चरणों में गिर पड़े। नारद जी, आप जैसा कोई नहीं है, हाँ क्षमा करिए, आपने काम हमें जीत लिया, आपको अप्सराओं ने जगाना चाहा पर आपका ध्यान चित्त टूटा नहीं, आपने काम को जीत लिया और आपको हम पर क्रोध नहीं आया, आपने क्रोध को जीत लिया। तब नारद जी ने कहा, जाओ इंद्र से कह देना कि हमें उसके स्वर्ग के सुख की कोई अभिलाषा नहीं है। अर्थात नारद जी ने काम को, क्रोध को और इंद्र के राज्य को भी त्याग दिया, अर्थात सब कुछ जीत लिया नारद जी ने।
अच्छा, नारद जी ने जीत तो सब लिया, काम को, क्रोध को, और भजन करने वाला काम को जीत ले, क्रोध को जीत ले, धन दौलत से मन हटा ले, तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये उसके भजन का प्रभाव है। हाँ, परंतु गलती क्या हो गई, नारद जी को अहंकार आ गया। नारद जी को लगा, बताओ तो मेरे जैसा कौन होगा भला इस दुनिया में। शंकर भी काम को जीत तो लिए थे, पर बाद में उन्हें कामदेव पर गुस्सा आया था तो तीसरी आंख से भस्म कर दिया। मतलब शंकर जी को शंकर ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं। नारद जी बोले, मैंने काम को क्रोध को दोनों जीत लिया, मतलब मैं शंकर से बड़ा। अब नारद जी अपने आप को बड़ा मानने लग गए, अहंकार जो आ गया। और जब अहंकार आया तो नारद जी अपना गुणगान, अच्छा जो अहंकारी होता है ना वो भगवान की बातें नहीं करता, अपनी, हमने तो ये किया, हमारे तो इतने बंगले हैं, हमारी तो इतनी जमीन है, हमारा तो ये है, हमारा, वो ये नहीं कहता कि भगवान की कथा ऐसी है, राम जी का सुंदर चरित्र आपने सुना, हमने सुना, आनंद आ गया, राम कितने दयालु हैं, राम कितने कृपालु हैं। राम पर कोई बात नहीं किया श्री नारद जी ने, नारायण पर कोई बात नहीं की। अब नारद जी जहां जाए तो अपनी बात करने लगे, सुनो हमने तो काम को जीत लिया, हमने तो क्रोध को भी, और हमने तो इंद्रासन को भी लात मार दिया, क्या करना हमें। भाई आपने जीत तो सब लिया है, पर ये जीतने का जो अहंकार लिए घूम रहे हो ये भी हानिकारक है। अब नारद जी गए शंकर जी के पास, जय हो भोलेनाथ। हर बार जाते थे तो भोलेनाथ को बढ़िया से प्रणाम करते थे, इस बार थोड़ा अकड़ में है नारद जी, हम भी तुमसे कम थोड़ी हैं, हमने भी तो काम को क्रोध को जीत रखा है। देखो भाई, ज्ञानी मूढ़ न कोई। हाँ, जब भगवान ज्ञानी बनाते हैं ना तो ज्ञानी बन जाते हैं, और आज भगवान ने हर ली बुद्धि नारद जी की। आज नारद जी अहंकार के वशीभूत हो गए। नारद जी से, शंकर जी से कहा, हमने तो काम को, क्रोध को, सबको, लोभ को भी जीत, हमें तो कोई लोभ भी नहीं है, हम तो जितेंद्रिय हो गए। अच्छा, ऐसा है कि काम को कोई जीत नहीं सकता, परंतु क्या होता है, एक बार किसी सज्जन को डायबिटीज हो गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज हो गई है, गैस की प्रॉब्लम है, क्या करें। डॉक्टर बोले, ये गोली खाओ, ये गोली खाते रहोगे तो बीमारी कंट्रोल रहेगी। शुगर की जो बीमारी किसी को हो जाए तो उसमें फिर क्या करना पड़ता है, डॉक्टर बोलते हैं ये गोली खानी पड़ेगी। खाते रहोगे तो खत्म तो नहीं होगी, पर खाते रहोगे तो कंट्रोल रहेगी। उसी प्रकार यदि सत्संग करते रहे तो काम कंट्रोल में रहेगा, क्रोध कंट्रोल में रहेगा, लोभ कंट्रोल में रहेगा। और सत्संग की दवाई नहीं ली, सब आपा खो बैठेंगे। इसलिए काम को कोई जीत नहीं सकता, क्रोध को कोई जीत नहीं सकता, परंतु सत्संग करते रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, तो भगवान की कृपा से आपको ये लोग परेशान नहीं कर सकेंगे। कि शंभु दीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहि सुनहु, हरि इच्छा बलवान। हाँ, नारद जी को शंकर जी ने समझाया, नारद जी आपने हमसे कहा ठीक है, काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को। शंकर जी ने कहा हमसे कह दिया ठीक है, पर ये बात नारायण से मत कह देना, नहीं आफत हो जाएगी। अब नारद जी ने मन में सोचा कि देखो तो हमने तो जीत लिया है, तो ये चाहते नहीं है कि हमें सब जाने। अब नारद जी तो शंकर जी को छोटा मानने लगे, अपने को श्रेष्ठ मानने लग गए। शंकर जी ने कहा था कि ये जो अपनी तुम कथा सुना रहे हो ना, काम कथा, ये नारायण को मत सुनाना। पर नारद जी सुना दिए एक बार, कर तल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहां बस श्री
निवास श्रुति माथा। एक बार नारद जी, अच्छा नारद जी को क्या लगा, अब तो हम बड़े हो गए हैं, काम क्रोध को जीत लिया, अब तो भगवान खुद हमें बुलाएंगे, हमें जाने की क्या जरूरत है, अब तो हम बड़े हो गए हैं। अब देखो घमंड क्या क्या कराता है, बहुत ध्यान से सुनना, आखिरी में इसका निष्कर्ष निकलेगा। नारद जी बोले अब हम तो बड़े हो गए हैं, परंतु फिर भी कोई जब नहीं आया पूछताछ, तो नारद जी एक बार भगवान नारायण के क्षीर सागर में गए। और जब गए तो भगवान नारायण तो हर बार लेटे रहते थे, आज नारद जी आए तो भगवान नारायण खड़े हो गए। भगवान भी देखते हैं कि मेरे भगत का अहंकार बढ़ रहा है, तो भगवान जरा और बढ़ाते हैं, हाँ बेटा बढ़ो। हाँ भगवान ने और खड़े होकर मिले, और जब खड़े होकर मिले तो नारद जी समझ गए, लो भगवान तक हमारी बात पहुंच गई है कि हम भी तुमसे कम नहीं हैं। अब तो नारद जी अपने आप को नारायण मानने लगे, मैं तो खुद नारायण हूं। हरसि मिले उठी कृपान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन तुम दाया। क्या कहा, आज भगवान नारायण ने कहा नारद जी बहुत दिनों बाद आपने दया की। देखो भगवान के पास नारद जी जब जाते थे भगवान कभी ऐसा नहीं कहते थे कि बहुत दिनों बाद तुमने दया करी, कहां थे। नारद जी पर भगवान आज कह रहे हैं बहुत दिनों बाद आए हो, दया करी हो, कहां थे। नारद जी बोले क्या कहें भगवान, मैं समाधि लगाया और वहां फिर कामदेव आए और इंद्र का सब हुआ, सारी बात सुनाई कि मैंने तो काम को, क्रोध को, अहंकार को, मैंने तो लोभ को सब जीत लिया हूं। बाद में नारद जी कहने प्रभु ये सब आपकी कृपा से जीत सका हूं, पहले तो कह दिया हमने जीत लिया, बाद में बोल दिया प्रभु आपकी कृपा है। कई लोग ऐसे ही होते हैं, अंदर से तो वो ये कहते हैं हमने किया, ऊपर से दिखावटी कहते हैं सब भगवान की कृपा, आपकी कृपा से सब चल रहा है। हाँ आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा से सब हो रहा है, और अंदर से सब हमारा है, सब हम कर रहे हैं। नारद जी का अहंकार भगवान समझ गए और भगवान ने कहा ठीक है। कामचरित नारद सब भासे, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हर बार नारद जी जब आते थे मिलने तो रामचरित्र गाते थे, राम कथा के बारे में सुनते और समझते थे। आज काम कथा नारद जी ने सारी सुना डाली, हमने तो काम को जीता, यूं जीता, ऐसे किया वैसे किया। भगवान समझ गए बहुत बढ़िया, अभी दिखाते हैं मजा। तब भगवान ने तुरंत माया से एक नगर बनाया, सुंदर से नगर में बहुत सारे लोग थे और वहां एक कन्या का विवाह होने वाला था। कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। इतनी सुंदर थी, भगवान ने माया से एक नगर बना दिया केवल नारद जी का अहंकार तोड़ने के लिए। अच्छा किसी ने भगवान से कहा प्रभु नारद जी आए थे तो आप तुरंत उनके अहंकार को ठीक क्यों नहीं किए, बढ़ा क्यों दिया, अब तो नारद जी और अहंकारी हो गए। तब भगवान ने कहा देखो जब थोड़ा सा फोड़ा होता है ना, फोड़े की शुरुआत तो डॉक्टर गोली देके दवा देता है, पर थोड़ा जब बड़ा हो गया ना फोड़ा तो फिर उसे गोली से दबाया नहीं जा सकता, फिर डॉक्टर उसे पकाता है, भाई पक जाए तो एक चीरा लगा देंगे ठीक हो जाएगा। भगवान बोले कि शंकर जी ने दवाई देके समझाया था कि तुम ये बात नारायण से मत कहना, पर नारद जी माने नहीं, शंकर की गोली खाई नहीं, तो अब फोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। अब भगवान बोले अब हमें चीरा लगाना ही पड़ेगा, तो नारद जी को चीरा लगाने के लिए भगवान ने एक माया रच डाली। एक नगर था, उस नगर में एक सुंदर कन्या थी विश्व मोहिनी। अब नारद जी जब भगवान से मिलकर वापस गए तो नारद जी की नजर पड़ी, ये नगर बड़ा सुंदर है, बड़ा अद्भुत है, मनमोहक है, जरा चलकर देखें तो सही। नारद जी गए, गांव से पूछा क्यों भाई ये क्या चल रहा है, बोले आज राजा की बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर है।
नारद जी बोले चलो जरा हम भी चलते हैं। तब राजा को सूचना मिली कि नारद जी आए। नारद जी तुरंत हाथ जोड़ के राजा नारद जी को हाथ जोड़कर ले गए और हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये रही मेरी बेटी, जरा इसका हाथ तो देखो क्या लिखा है इसके भाग में। अब नारद जी ने ज्यों विश्व मोहिनी को देखा, देखते रह गए और नारद जी ने जल्दी से हाथ पकड़ लिया विश्व मोहिनी का, और ऐसा हाथ पकड़ा कि छोड़ा ही नहीं, और हाथ देखने लगे। और देख देख के नारद जी बड़े खुश हो रहे हैं। अच्छा, विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा था कि जो अमर होगा, जिसे कोई जीत नहीं सकेगा, वो इसका पति बनेगा। पर नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया। नारद जी को लगा जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, वो भगवान बन जाएगा, उसे कोई जीतेगा नहीं। अब नारद जी मन में विचार करने लगे, ये हमें मिल जाए तो हम अमर हो जाएं। अब नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। विश्व मोहिनी लगी छुड़ाने, नहीं 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 हम नहीं छोड़ेंगे। हाथ पकड़ लिया, हाथ को देखने लगे। हाथ को कम देख रहे हैं, सूरत को। जो नारद जी अभी काम को जीत गए थे, अब वो काम के वशीभूत हो गए। नारद जी उस स्त्री से इतने आसक्त हो गए कि अब नारद जी विचार करें कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं कि ये मुझे पत्नी के रूप में मिल जाए। अच्छा, नारद जी सोचने लगे अब मेरा भी विवाह होगा, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरी भी गृहस्थी होगी। हाँ, अब भगवान ऊपर से मुस्कुरा रहे, वाह अभी तो कह रहे थे काम को जीत लिया और अब बच्चों का सोचने लग गए। अच्छा ठीक है। अब नारद जी बोले 1 घंटे बाद विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। बड़े बड़े राजा आए थे, जिसके गले पे ये माला पहनाएगी वो इसका पति बनेगा। अब नारद जी सोचे क्या करूं कि मैं इसका पति बनूं। तब नारद जी तुरंत विचार करे क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब नारद जी भगवान नारायण से कहते हैं, प्रभु बाहर निकले तो 1 घंटे में पहुंच भी नहीं सकते थे भगवान के पास, तो भगवान ही प्रकट हो। देखिए भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, भगवान भी बहुत मजाक करते हैं। भगवान का भी जब मूड होता है ना तो भगवान भी मजाक करते हैं। आज नारद जी देखिए, हमेशा नारद जी को क्षीर सागर जाना पड़ता था, पर आज भगवान स्वयं नारद जी के सामने प्रकट हो गए। कहो नारद जी क्या है। नारद जी बोले, प्रभु एक छोटी सी जरूरत पड़ गई है, आपका सहयोग चाहता हूं। भगवान बोले, नारद जी कहो क्या हो गया। नारद जी बोले, प्रभु यहाँ एक लड़की है, पसंद आई है, आपकी आज्ञा हो तो शादी कर लो। भगवान बोले, कर लो, हमें क्या मदद करनी होगी, हम नैंग दे देंगे ढेर सारा। ना ना, नारद जी बोले नैंग वैंग कुछ नहीं, हमारा जो रूप है ना बाबा जी वाला है, दाढ़ी बड़ी बड़ी है और हम बुढ़े से दिखने लगे हैं, जरा आप अपना सुंदर वाला रूप दे दो हमें। आप बड़े सुंदर है ना, आपने रूप देहु प्रभु मोही, हाँ, और आन भांति नहीं पावहु ओही। यदि आपका ये रूप, क्योंकि इस सृष्टि में सबसे सुंदर आप हैं, नारायण हैं, यदि आपका ये मनमोहक रूप मुझे मिल जाए। अब सोचिए कि हमने लोगों को गाड़ी मांगते तो देखा है कि साहब शादी में जा रहे हैं, जरा अपनी गाड़ी दे दो, और साहब जरा अपने जूते भी दे देना। हमने जूते मांगते, गाड़ी मांगते और सामान मांगते तो देखा है, पर रूप मांगते आज नारद जी को ही देख रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं आप सुंदर हैं, अपना रूप हमें दे दो, शादी कर लें, फिर बाद में आप ले लेना। शादी होने पहले के जमाने में ऐसे ही होता था। पहले लड़की कुछ और, शादी के लिए जब लड़के वाले आते थे ना तो अच्छी लड़की दिखाई जाती थी और शादी कर दी जाती थी, ऐसे कर दी जाती थी। पहले के जमाने में बढ़िया बहुत सारा होता था। कोई और लड़की दिखाई और शादी कोई और लड़की से कर दी। हाँ, दिखाई कोई और, कर दी किसी और से। पहले के जमाने में तो जब लड़की वाले या लड़के जब देखने आते थे ना तो लोग पड़ोसी के सोफे वोफे भी मांग लेते थे, ताकि सामने वाले को लगे कि भाई नहीं यार सोफा वोफा भी है। पहले के जमाने सब व्यवस्थाएं होती थी, लोग घर भर सजा लिया करते थे ताकि देखने वाले को लगे भाई ठीक ठाक लोग हैं। कई लोग किराए से ले आते थे सजाने के लिए ताकि दिखा सकें। ये अधिकांश होता था। अब राम जाने क्या चल रहा है मार्केट में, अब का कोई अनुभव नहीं है। अब तो ये हुआ कि नारद जी ने कहा आपने रूप देहु प्रभु मोही, प्रभु अपना रूप आप हमें दे दो, आप बड़े सुंदर हैं। भगवान बोले ठीक है ले लो,
भगवान ने अपना रूप। अच्छा, नारद जी ने यहां एक बात और कही। नारद जी ने कहा, प्रभु जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं सुबैगी दास मैं तोरा। नारद जी ने यहां एक बात बढ़िया कह दी कि प्रभु मैं तो आपका दास हूं, अब जैसे में मेरा हित हो वैसा आप करना। अच्छा, नारद जी थे तो भक्त और भगवान बहुत प्यार करते थे नारद जी से। अब नारद जी को भगवान ने अपना रूप दे दिया, और भगवान के तो सारे रूप भगवान के ही हैं। सिए राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखई जगत। हाँ, सारा संसार भगवान का ही रूप है, उनके अतिरिक्त क्या है। तो अब भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया। नारद जी की शक्ल कैसी होगी? बंदर की। नारद जी बड़े बंदर दिखने लग गए। और जब नारद जी बंदर बन के चले, अच्छा नारद जी को भी भगवान पर इतना विश्वास था। देखिए, विश्वास इतना था कि नारद जी ने दर्पण नहीं देखा कि मेरा स्वरूप कैसा, जैसा भगवान ने दिया वैसे बन के चल पड़े और जाकर के। अच्छा, जब नारद जी राजसभा में गए तो वहां सबको नारद नारद ही दिख रहे हैं, बंदर सबको नजर नहीं। क्योंकि भगवान को लगा कि सब यदि नारद को बंदर देखेंगे ना तो नारद जैसे संत का अपमान होगा। तो भगवान ने ऐसी माया रची कि वहां जितने लोग थे सबको तो नारद ही दिख रहे थे, परंतु विश्व मोहिनी को केवल बंदर दिख रहे थे। मतलब जिससे विवाह होना तो उसी को नारद जी बंदर दिखाई पड़ गए। और वहां पर शिव जी के 2 गण और थे, उन 2 गणों को भी नारद जी बंदर दिख रहे थे। अब नारद जी जाके सबसे आगे की सीट खाली थी, नारद जी वहां जाकर बैठ गए कि वो आएगी यहीं के ही माला डाल देगी, अपना विवाह हो जाएगा। अब बंदर बन के गए नारद जी। अच्छा देखिए कितनी बढ़िया बात है कि संसार, नारद जी बने बंदर हैं पर संसार को नारद ही दिख रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान जिसे जो दिखाना चाहते हैं संसार उसे वैसा ही देख सकता है। यदि आपको सीता दिखाना चाहेंगे ना तो संसार आपको ही सीता देख लेगा, आपको ही राम देख लेगा। मतलब भगवान के हाथ में चाबी है, वो जैसा करेंगे वो वैसा करेंगे, जैसा करेंगे संसार आपको वैसे देखे। अब नारद जी बैठ गए। अब वहां शिव के 2 पार्षद थे, उन दोनों ने बढ़िया मजाक किया। देखो तो कितने सुंदर राजकुमार हैं, लगता है इनकी माँ ने बड़ी तपस्या की होगी तब इतने सुंदर राजकुमार होंगे, आज तो इन्हीं का विवाह। अब नारद जी को तो ये लगने लगा कि देखो हमें ही कह रहे हैं और हमसे सुंदर तो पूरी सभा में कोई है नहीं। लगता है नारद जी ने अपने आप को ही नारायण मान लिया। गण कह रहे थे नारायण जैसे दिख रहे हैं, नारद जी को लगा जैसे क्या हम तो नारायण ही हैं। कई बार इसी में अहंकार बढ़ता है। क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बाबा, कई गुरु घंटाल अपने आप को भगवान माने बैठे हैं। होता क्या है, श्रोतागण कहते हैं कि आप तो भगवान हैं। कई बार चेला गुरु से क्या कहता है, गुरु जी आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान हैं। जब गुरुजी बार बार ये सुनते हैं कि सारे चेला कह रहे हैं आप तो भगवान हैं भगवान, तो गुरुजी को लगने लगता है मैं भगवान ही तो नहीं हूं। फिर वो अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं, क्योंकि सारे चेला कह रहे हैं भगवान हो भगवान हो, तो वो सही में अपने आप को भगवान, नारद जी भी सही में अपने आप को नारायण मान गए। और यही व्यक्ति के पतन का कारण है। ध्यान से सुनिएगा, सारी दुनिया जब आपकी झूठी तारीफ करती है ना तो दुनिया वालों में उलझ मत जाना, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। ये दुनिया कहा करती है गुरुजी, हमारे गुरुजी तो भगवान है, गुरुजी तो भगवान। आप तो ठीक कह रहे हैं, गुरु तो भगवान तुल्य है, पर ये बात गुरु को समझनी चाहिए कि भाई भगवान हम नहीं, भगवान तो भगवान है, हम तो उनके चरणों की धूल मात्र हैं, हम तो भगवान के चरणों की धूल मात्र है। पर कई बार ऐसे गुरु घंटाल हमने सुना कि बहुत सारे गुरुजी अपना ही अभिषेक कराते हैं, दूध से अभिषेक चल रहा है गुरुजी का, और ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। सुनो,
इस संसार में केवल शंकर जी का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से, राम का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से, मां जगत जननी जगदम्बा का अभिषेक हो सकता है वेद मंत्र से। किसी इंसान का वेद मंत्र से अभिषेक नहीं हो सकता। यदि आपने किसी इंसान का वेद मंत्रों से अभिषेक कर दिया तो वो वेदों का अनादर कर रहे हैं, आप वेदों का अपमान कर रहे हैं। अरे वेद तो भगवान के लिए बने हैं, किसी इंसान के लिए नहीं बने कि आप वेदों से इंसान की स्तुति करने लग जाए। वेदों में तो भगवान की स्तुतियां हैं, वेद परमात्मा की, भागवत में वेद स्तुति है, अर्थात वेद भगवान की स्तुति करते हैं। वेद कभी इंसान की स्तुति नहीं कर सकते। हम तो वेद को भगवान मानकर प्रणाम करते हैं। याद रखना, इंसान को पानी से नहवाओ, गुरु को कभी भी पानी से तो नहवाना, पर गुरु को कभी दूध से मत नहवाना, गुरु को कभी दही से मत नहवाना, क्योंकि दूध से, दही से, पंचामृत से केवल मेरे नारायण का अभिषेक होता है, मेरे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है। इन्हें तो दूध दही से नहवाइए, पर गुरु तो गुरु है। तुम भले मान रहे हो कि गुरु भगवान है, पर गुरु से पूछा जाएगा क्यों जी आप भगवान हैं, तो वो कहेगा ना साहब, हम कहाँ भगवान, हम तो उनके चरणों की धूल हैं। जो गुरु अपने आप को चरणों की धूल मानता है वो तो गुरु बनने के लायक है, पर जो गुरु ही अपने आप को भगवान मानने लग जाए उसका पतन निश्चित है, और जो उनकी पूजा में लगे उनका भी पतन निश्चित है। इसलिए